ऑप्शंस को सिर्फ जहन में रखना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहाँ पे न्यू ईयर है, तो जब हम सिर्फ न्यू ईयर की हम बात करें, सिर्फ न्यू ईयर, तो आप इसको आंखें बंद करके 8 को क्लिक करें। लेकिन अगर न्यू ईयर के साथ डे हो, जैसे मैंने आपको कल बताया ना, संडे, संडे मंडे, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और अच्छा तरीके से समझाता हूँ। यहाँ जब हम सन कहते हैं ना, सन, तो इसके साथ ये डे आ रहा है। मन कहते हैं तो इसके साथ डे आ रहा है। इस तरह ट्यूज कहते हैं तो इसके साथ क्या आ रहा है, डे आ रहा है। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं या ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या बात बताएं। अब संडे मंडे, डे डे का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा समझना। संडे, मन, मन के ऑन, मान डे, तो डे आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। इसी तरह यहाँ पे देखिए न्यू ईयर, यहाँ पे अगर न्यू ईयर की बात हो रही है तो 8 और डे आ रहा है तो हम लगाएंगे ऑन। चले आगे चलते हैं, फोकस करें। फिर नीचे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ही विल कम टू मीट यू, यहाँ पे इन द, ये मैंने आपको बताया था, इन द एंड वाला और एट द एंड वाला। उसमें क्वेश्चंस एक बात समझनी है कि जब भी आपका बीच में ऑफ आ जाए ना, ऑफ वाला वर्ड आ जाए, तो यहाँ पे आप हमेशा 8 लगाया करें। एट द एंड, ऑफ के बाद फिर आप यहाँ पे एंड लगाएंगे। लेकिन वो अगर नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें, अगर आप इसको इस तरह भी लिखेंगे ना, फिर भी आपकी बात वो सेम हो जाएगी, एट द एंड ऑफ। ये जरूरी नहीं है कि आप शुरू में लिखें, आप एंड में भी लिख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखें, इसमें नहीं आ रहा, इस वाले सेंटेंस में ऑफ आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी तरह इसमें ऑफ आ रहा है, नहीं आ रहा। बस ये चीज समझनी है। चलें, अब इसमें मुझे बताएं, नंबर 1 में, वन बाय वन, वन में क्या आएगा, आई हैव योर क्लास ऑन 8 या इन, जल्दी जल्दी बताएं। ऊपर आपको 3 प्रेपोजिशंस दी गई हैं, ऊपर 3 है। हाँ, एट द एंड ऑफ द क्लास, इस तरह होगा बेटा, ही विल कम टू मीट यू एट द एंड ऑफ। तो यहाँ हम क्या डालेंगे, इसमें हमने क्या डाला, इन। चलें, नीचे वाले में क्या डालेंगे, हैव अ वॉक इन, आई विल गेट बैक माई होम इन, आई डिड माई मास्टर, क्या लिखेंगे, इन। वेरी गुड। उसके बाद आई वॉज बॉर्न, आई वॉज बॉर्न इन द मंथ ऑफ, आई एंजॉयड माई टाइम in the spring. Normally, we don't enjoy in the summer. Leaves of trees fall in the autumn. We a beautiful time in the winter. चलें, तो ये बात आपको समझ आ गई। नीचे मैंने लिख लिया है, आप इसको नोट कर लें, भले ये सारों में आप इन डालेंगे, सबके साथ इन डालेंगे, ये आप इसको स्क्रीनशॉट लगा दें। फिर ये जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ और सेंटेंस भी लिखे हैं इस प्रैक्टिस के लिए। एट द एंड ऑफ क्लास आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, ठीक है, आई विल गिव यू सम असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द क्लास, या नीचे इन द एंड आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, आई विल गिव यू सम असाइनमेंट इन द एंड, ये आप इसको नोट कर लें। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया, आई डिड माई MA इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्या, इन द मंथ, भाई इस पे फोकस करें। जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना, आप माइंड डाइवर्ट करेंगे तो फिर ये चीजें मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन हो तो आप सेपरेट मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। आई डिड माई MA इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जनवरी। आई डिड माई MA इन द ईयर
202008। तो यहाँ पे वही चीज हो गई, इन द ईयर या इन द मंथ, मंथ हो या ईयर हो, ये बात नोट करनी है। इनके साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, इन द मंथ, इन द ईयर, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द ऑटम, विंटर एंड समर। ये मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। अब इसमें देखें, इसमें डे आ रहा है ना, ही विल कम टू मीट यू ऑन मंडे और ऑन एनी डे। अच्छा, अगर डे नहीं आ रहा, सिर्फ एनी लफ्ज आ रहा है, समझें, थोड़ा सा फोकस करें। डे नहीं आ रहा लेकिन एनी लफ्ज आ रहा है, एनी, एनी के साथ फिर डे आ रहा है। क्या एनी के साथ डे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, शाबाश। एनी के साथ आएगा तो फिर भी हम यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लास्ट में डे आ रहा है। भले उसको पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा, लेकिन डे जब भी आएगा तो आप ऑन लगाएंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, इन जनवरी, इन, तो ईयर और मंथ के साथ आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। चलें, फिर यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी थोड़ा सा समझें, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बेहतर है मैंने कहा आपको समझा दूं। टाइम अलग है भाई, डे अलग होता है बेटा, टाइम अलग चीज है, मैं डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा जो डिस्कशन है इसमें टाइम नहीं है, इसमें डे है, ऑन एनी डे, ठीक है ना। टाइम के साथ एट लगाते हैं, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम यू आर गोइंग टू हैव द क्लास। तो यहाँ पे फोकस करें, आई हैव रीच द कॉलेज, देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ जिया इन द ईयर 1980। अब 80s में, इन दी 1980s, he will be back in an hour, he will be back in 2 hours, my son is in the bed। अब ये आया था क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया था। तो ज्यादातर जो मैं पढ़ाता हूँ पेपर्स में वही चीजें आती हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, अगर जो बच्चा अटेंशन देता है तो उनको चीजें याद होती हैं, जो अटेंशन नहीं देगा वो सफर करेगा, भले वो मेरा कोर्स ले या ना ले, पढ़े या ना पढ़े, उसकी जिंदगी में फर्क नहीं आने वाला। फर्क उसकी जिंदगी में आता है जो फोकस करे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो इन द बेड, यहाँ पे माय फादर इज ऑन द बेड। अब यहाँ पे जब ऑन द बेड होगा तो वो सोया हुआ नहीं है, वो जाग रहा है, बैठा हुआ है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो सो नहीं रहा, वो जाग रहा है। फिर ये चेयर वाले में बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसको मैं काट देता हूँ। टेबल जो है, टेबल के लिए ऑन द टेबल हम लगाते हैं, ऑन, ही सिटिंग ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वो प्लेन होता है, इस वजह से ये मैंने बता दिया। इन द बिगिनिंग स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन द एंड स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड। चलें, फिर यहाँ पे आते हैं, नोट करें, नोट करेंगे तो मजा आएगा, नोट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा भाई। क्या तारीख है, 27 है आज, हाँ, 27 जनवरी 2023। चलें, तो यहाँ पे नोट करें, अगर आप फुट इस्तेमाल करेंगे, फुट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फुट के साथ आप आंखें बंद करके ऑन लगाएं, ठीक है। लेकिन कोई रक्षा वगैरह है, ऑटो वाटो है, तो आप यहाँ पे बाय लगाएंगे, ये चीज नोट करने वाली है, ऑटो रक्षा। ये was, he was walking on the road, by the road। हाँ, व्हीकल के साथ बाय आएगा, क्या आएगा, he was walking
ऑन द रोड, बाय द रोड, एट द रोड, नन ऑफ देम। शाबाश, क्या आएगा? बस यही आप लोगों का मसला है ना। चले, अगर मैं यहाँ पे अलांग, अगर मैं यहाँ पे एक और ऑप्शन दूं, अलांग लिखूं, तो कौन सा सही है आप बताएं? अगर यहाँ पे अलांग आ जाए तो कौन सा डालेंगे? देखिए, रोड पे कभी भी ऑन नहीं होता। नोट कर लें, जब भी रोड की बात आ जाए और आप घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है ना, रोड पे घूमते हैं, तो आप अलांग होता है। अलांग ऑलवेज शोज, अलांग ऑलवेज शोज फुटपाथ। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग, he was walking along the road, along the road means फुटपाथ। वो फुटपाथ पे जा रहा था। रोड देखे, रोड के साथ ही फुटपाथ होती है ना, रोड के साथ ही फुटपाथ होती है ना, तो रोड पे तो नहीं घूमता ना भाई, रोड पे तो गाड़ी उसको कुचल जाएगी ना। ये तो एक मेरे ख्याल में कॉमन सेंस है। चलें, इसी तरह आगे चलते हैं। शी ऑफन वॉक्स, क्या आएगा? ऑन, एट, अलोंग, शाबाश, बताएं। तो इसी तरह समंदर है, समंदर के साथ इसी तरह वी वॉक अलोंग द रिवर इन द इवनिंग yesterday, या इन द yesterday इवनिंग। ठीक है, या yesterday कर दे, और आसान कर देता हूँ। तो यहाँ पे अलांग, हर जगह पे आप यहाँ भी अलांग का इस्तेमाल करेंगे। जिस जिसको समझ आ गई आज वाली क्लास, वो हाँ करे या ना करे। आज वाली क्लास अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्टिव लगी, समझ आई है, तो वो मेरे लिए भी बेहतर होगा। नहीं आई है तो हम इसको रिपीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल मेरा तरीक़ेकार इतना आसान होता है कि छठी क्लास वाला बच्चा भी समझ जाए। ठीक है ना, एक जो छठी क्लास में बच्चा पढ़ता है ना, तो वो भी समझ जाता है। ठीक है, मैं ज्यादा एनर्जी नहीं देता, लिमिटेड एनर्जी देता हूँ, 40-45 मिनट, लेकिन प्रोडक्टिव चीज आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो बस क्लास को हम एंड करेंगे, इसको नोट कर लें। थैंक यू सो मच। कि आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, FIA हो, ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, ऐसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप